देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या आपने जब उसको पकड़ा तो किस तरह का उसका रिस्पांस था, क्या किया उसने? रिस्पॉन्स ये था कि उसकी आइडेंटिफाई जो भी हमने करी थी, मतलब टोटल उसकी गलत थी। बाकी हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसको दबोच रखा था। उसे पकड़कर खड़े रहते हैं। क्या भागने की कोशिश कर रहा था या आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा था? मंशा क्या थी उसकी? क्या उसको फरार होने चाहता था एक बार फिर से? शुरुआत में हमने उसको पकड़ के बिठा लिया था निर्गम गेट पे। उसके बाद क्या बोला आपसे वो जब वो आया तो क्या कहा उसने आपसे? उसका कहना यही था कि ये मतलब उसने जो आइडेंटिटी दिखाई थी अपनी वो गलत थी, तो उसका कहना यही था कि ये मेरी आइडेंटिटी है। फिर हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसको दबोच के रखा था। उसने 1-2 बार छीना झपटी भी करी हमसे। अच्छा, तो वही मैंने कहा कि मंशा भागने की थी या आप पर हमला करने की थी? क्या मंशा थी? भागने की थी। भागने की थी। उसके साथ जो था बंटी या जो अभिषेक नाम का लड़का, उसको आइडेंटिफाई किया है, पकड़ा है अभी तक या पहचान हुई? हमारा ध्यान उन पे ही था और उनसे उम्र पूछी गई तो 28 बताया, तो मेरे को हंसी आ गई। फिर उनको हम साइड में लेके गए। फिर हमने अधिकारी को सूचना दी कि सर ये सेम कॉपी है। तो जैसे ही मैम को फ़ोन लगाया तो मैडम ने बोला कि आप उनको रोक के रखिए, हम वहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को पकड़ना पड़ा? मतलब कितना उसने कोशिश की? राहुल रवि योगी और मोहित सोलंकी, अच्छा। ये दोनों ने पकड़ के रखा था। अच्छा, हाँ, मतलब बैठा वो कि आपको पूरे टाइम पकड़ के रखना पड़ा? सीढ़ियाँ उतर के आ रहा था। फिर अच्छा, हमने वो उसको रोक मंदिर लिया। में उससे अकेला हमने घुसा या जानकारी उसके साथ कोई और था उसने अंदर? अपने जेब से आईडी निकाला, दिखाया और आईडी उसके जो फोटो था वो आईडी से मैच नहीं हो रहा था। अच्छा, अकेला आया था कि साथ में कोई था उसके मंदिर में अंदर? हमने उसको अकेला ही देखा। अच्छा, जब देखा हाँ, तो अकेला ही हाँ। देखा। नहीं देखा उसको। अगर अच्छा। साथी को देखते तो उनको आप भी आगे आइए। ये वो पुलिसकर्मी है विजय राठौर जिन्होंने उसको सबसे पहले पकड़ा था। क्या रिएक्शन था जब आपने उसको पकड़ा? हमने जब उनको रोका तो मैंने भाई साहब आपकी आईडी बताइए, तो उन्होंने आईडी बताई। तो नवीन पाल नाम से आईडी थी उनके पास। नवीन पाल नाम से एक आईडी थी। अच्छा। वो भी फोटो काफी थी। अच्छा। तो उनसे हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है? वो 50 साल के करीब लग रहे थे। लेकिन उनकी जो आईडी है वो 27 साल की दिख रही थी। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा ये आपकी आईडी है ही नहीं है, तो आप तो जवान दिख रहे हो। तो क्या मेरी 20 साल पुरानी आईडी है। अच्छा। मैंने 20 साल पुरानी है। फिर वो आ गए। फिर उनको जो चेहरे पे या निशान, हाँ, उससे हमने उनको साहब को बताया। साहब ने जो है कि रोक के रखो इसको। अच्छा जी। उसके बाद आपको पकड़ने की जरूरत पड़ी, भाग रहा था? हाँ, वो जाने को तैयार थे इधर से उधर। अच्छा। फिर उसको रोका। फिर हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने उसको रोक के रखा। एक सिक्योरिटी ने धक्का धूमी भी करी तो उसकी घड़ी टूट गई। घड़ी टूट गई? हाँ जी सर। तो आपने उसको फिर पुलिस के हवाले किया वरिष्ठ अधिकारियों? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम भेजी, फिर थाने लाए उसको। अच्छा जी। तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इस दौरान आपको कभी लगा कि वो सरेंडर कर रहा है या वो पुलिस के हवाले कर देगा खुद को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो तो नाम जब गलत बता रहा था, सरेंडर करने के क्या फायदा है? अच्छा, इनसे पूछिए मकरंद, जब उसको पकड़ा तो उसको कोई बचाने भी आया था क्या? जी, आसपास कोई बचाने भी आया? कोई ऐसी हरकत दिखाई दी इनको? जी, जैसा कि बंटी उर्फ अभिषेक नाम के शख्स को आवाज जरूर दी थी, क्या वो शख्स आया बचाने के लिए? नहीं, वो कोई भी नहीं था ऐसा। हम लोगों की नजर में नहीं आया। हमारा टारगेट यही था क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस था कि ये विकास दुबे है। अच्छा। हम फिर दूसरी तरफ ध्यान नहीं रखा, सिर्फ उस पर ध्यान रखा। बोलेरो और ड्राइवर का क्या हुआ फिर? वो हमको नहीं मालूम। हमने तो सिर्फ इस पे टारगेट रखा, इसी को रोक के रखा। अच्छा। अच्छा, इनसे पूछिए कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, जब वो अंदर घुसा, जब वहां पे और प्रसाद पर्ची कटा रहा था, सभी ने उसको पहचान लिया था क्या? जी, जब वो अंदर आया, पर्ची कटा रहा था 250 रुपए की, उसने VIP पर्ची जब कटवाई तभी पहचान लिया था आप लोगों ने? जब नहीं पहचाना था। अच्छा। हमको जब मालूम पड़ा तो हमने फिर उसके फोटो देखे। हमको जो पकड़ने के 10 मिनट, हाँ, आशंका हुई थी 10 मिनट पहले। फिर हमने जो है यूट्यूब पे देखा उसका। फिर आप लोगों के चैनल पे जो फोटो बताते हैं, उसका फोटो जो चौकड़ी सेट में वो फोटो देखा तो हमने यहाँ निशान देखा। फिर उसको रोका, चश्मा उतराया और ये मास्क उतराया। फिर देखा कि हाँ ये वो हो सकता है। अच्छा, यानी वो चश्मा और मास्क पहन के मंदिर के अंदर घुसा था अपनी चेहरा छुपाने के लिए। पूछिए एक बार। मैच करने की कोशिश करी, हमसे मिसमैच हो रहा था लेकिन उन्होंने मैच करा। मतलब मास्क और चश्मे की वजह से चेहरा छुपा रहा था? चेहरा छुपा रहा था वो। अच्छा, तो जब एंट्री करते हैं तब आधार कार्ड वहाँ पे चेक किया जाता है? तो आधार कार्ड नहीं, वो 250 रुपए की टिकट ली थी उसने। वो टिकट में जो है आप टिकट ले सकते हैं, कोई भी सामान, जन सामान टिकट ले सकते हैं 250 रुपए। नहीं, जांच सब होती, सब वो होता है, सामान वामान कोई भी नहीं जान देते। बाकी अभी क्या है कि ये चल रहा है कोरोना, तो उस चक्कर में मोबाइल पे अनुमति मिलती है दर्शन की। अच्छा। इसलिए जो है मोबाइल अलाउ है। अच्छा।
और जो तो जो 250 रुपए की पर्ची लेके कोई शख्स जाता है तो उसका कुछ जांच पूरी जांच आधार होती है। कार्ड या पैन आधार कार्ड आधार नहीं चेक लिया जाता है। आधार अभी फिलहाल मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। मेरी ड्यूटी दूसरे गेट पे थी, वीवीआईपी गेट पे, जहाँ से बाहर निकलने का गेट है, वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। तो आपको सूचना कैसे मिली, किसने दिया आपको? हाँ, ये क्यूआरटी टीम है, ये मेरे पास मेरी ड्यूटी थी वहाँ आई कि भाई साहब ऐसी बात है, एक संदिग्ध ऐसा दिख रहा है। फिर हम लोग सब लोग मिलके वहाँ पहुँच गए और उसको रोका, वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। अच्छा, मतलब न्यूज चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आपने चेहरा पहचाना? हाँ बिल्कुल, उसी के माध्यम से, नहीं तो हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते। अच्छा, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।